हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि शुरुआत करें तो करें कहां से। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक बड़ा और शक्तिशाली लक्ष्य किसी की भी साधारण जिंदगी को असाधारण बना सकता है। कभी सोचा है, अगर कोई अपनी पूरी छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल कर पाए तो क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि इंसानों में क्षमता की कोई कमी नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोकती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5%। जब तक हमारे पास कोई बड़ा क्यों या कोई बड़ा मकसद नहीं होता ना, हम अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारी 95% ताकत बस यूं ही पड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास उसे जगाने की कोई बड़ी वजह ही नहीं होती। तो सवाल यह है कि हमारी ये 95% ताकत आखिर बंद कहाँ है, और इसका जवाब छुपा है हमारी आज की दुनिया में, एक ऐसे जाल में जो जाने अनजाने में हमारी सबसे बड़ी ताकत को ही खत्म कर रहा है। सोचने और तर्क करने की शक्ति, यही वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये हमारी सुपर पावर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? हमारी मॉडर्न दुनिया धीरे धीरे हमारी इसी सुपर पावर को हमसे छीन रही है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, लगातार आते मैसेजेस। सोचिए, इस दुनिया में हम सोच समझकर फैसले नहीं ले रहे, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा आत्मनियंत्रण खत्म हो रहा है और दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो सो रहा है। सच तो ये है कि हम जाने अनजाने में सोचने समझने वाले इंसान से सिर्फ रिएक्ट करने वाले ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। तो इस ज़ॉम्बी जैसे जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और इसका रास्ता कहीं बाहर नहीं है। जवाब हमारी अपनी सोच के अंदर है, अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। अब यहां पर ना हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला है विक्टिम वाली सोच, जो हर मुश्किल के लिए दूसरों को या दुनिया को कोसता है। और दूसरा है एक योद्धा की सोच, जो कहता है भाई हालात जो भी हों, जिम्मेदारी मेरी है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ऐसे जियो जैसे पीछे कोई सपोर्ट देने वाला है ही नहीं। जब ये एहसास होता है ना कि बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तो इंसान अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना सीख ही जाता है। कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। तो असली सबक यही है, सच्ची ताकत आती है अपनी जिंदगी, अपनी मुश्किलों और अपने भविष्य की 100% जिम्मेदारी लेने से। मानसिक रूप से मजबूत लोग किसी के बचाने का इंतजार नहीं करते, वो खुद के हीरो खुद बनते हैं। तो ठीक है, एक बार जब ये योद्धा वाली मानसिकता आ गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी जिंदगी से उन सभी फालतू और छोटी-मोटी चीजों को बाहर फेंकना जो हमारी एनर्जी और हमारा टाइम खा जाती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक आम इंसान की जिंदगी इन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाती है। लेकिन जो लोग अपनी पूरी ताकत को जगाना चाहते ना, वो इन सब ध्यान भटकाने वाली चीजों के खिलाफ खुद को एक तरह से बुलेट प्रूफ बना लेते हैं। और ऐसा करने का तरीका है अपनी बाउंड्रीज को बहुत ऊंचा सेट करना। वो अपने वक्त और एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसा है मानो उन्होंने अपनी जिंदगी के चारों ओर एक किला बना लिया हो, और अंदर आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं चीजों को है जो उनके बड़े लक्ष्य के लिए मायने रखती हैं। और इसका राज सिर्फ विल पावर में नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, एक निचले स्वाद को छोड़ने के लिए एक उच्च स्वाद विकसित करें। मतलब जब किसी मुश्किल किताब को पढ़ने या कोई नई स्किल सीखने में मजा आने लगता है ना, तो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने जैसे सस्ते मजे अपने आप ही बेकार लगने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये महंगा मजा या उच्च स्वाद ये आएगा कहां से? और यहीं हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक चीज जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को पावर देती है, और वो है एक बड़ा लक्ष्य। इसकी ताकत को समझने के लिए जरा पीटर पाकर के बारे में सोचिए। एक बिल्कुल आम सा लड़का जो एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था, और फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद आता है, एक ऐसा लक्ष्य जो उससे उसका सब कुछ मांगता है। और बस वही एक मकसद उस आम से लड़के को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइडरमैन में बदल देता है। उस लक्ष्य ने पीटर के अंदर की वो शक्तियां जगा दी जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सबसे पहले एक बड़ा और मीनिंगफुल लक्ष्य तय होता है। फिर उस लक्ष्य के लिए जो कमिटमेंट होती है, उससे एक अटूट संकल्प पैदा होता है। और यही संकल्प आपके मन, शरीर और एनर्जी सबको एक लाइन में ले आता है और आपकी सारी छिपी हुई ताकत को अनलॉक कर देता है। और यहीं पर
शक्ति के बारे में एक बहुत गहरी बात छिपी है जो हमारी आम समझ को बिल्कुल पलट कर रख देती है। असली शक्ति कोई बड़ा काम करने से नहीं मिलती। असली शक्ति तो उस बड़े काम को करने का संकल्प लेने से ही मिल जाती है। और ये बात साबित करती है कि कामयाबी के लिए पैसा, टाइम या सपोर्ट ये सबसे ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। एक बड़े लक्ष्य के बिना ये सारे रिसोर्सेज बेकार हो जाते हैं। सच तो ये है कि एक महान लक्ष्य अपनी ताकत खुद पैदा करता है, ऐसी ताकत जो किसी भी शुरुआती रिसोर्स से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। महान दार्शनिक रूमी ने सदियों पहले इसी सच्चाई को बहुत खूबसूरती से कहा था, जिस गुफा में तुम जाने से डरते हो उसी में वो खजाना छिपा है जिसे तुम खोज रहे हो। इसका मतलब साफ है, हमारी असली ताकत, हमारा सबसे बड़ा खजाना, हमारे सबसे बड़े डर के ठीक दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहा है। और ये विश्लेषण हमें इसी एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि वो खजाना आखिर छिपा कहाँ है।